रोजे के साथ घर को किस तरह हम लेकर चल सकते हैं, किस तरह टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, घर के काम को किस तरह मैनेज करें कि हम थके बिना और रोजे में सारे काम भी मैनेज हो जाए, खाना पकाना, अफ्तारी, सहरी और उसके अलावा क्लीनिंग, साथ के साथ अपनी स्किन केयर। तो व्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा व्लॉग लाजमी वॉच कीजिएगा हमेशा की तरह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हो जी, सब ठीक हो ना मेरी प्यारी बहनों? अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मेरा ये सीन है, जिस दिन मैंने रोज़ा रख लिया ना भाई, उस दिन का मेरा यही शेड्यूल होता है कि मैंने काम को थोड़ा सा डिवाइड कर लेना है। देखिए रोजे तो हमने रखने ही रखने होते हैं, कुछ छूटते हैं बीच में, कुछ रखने होते हैं, लेकिन जो छूट गए हैं वो भी हम कज़ा के तौर पे बाद में रख सकते हैं, ठीक है जी, चाहे मौसम हो या ना हो। खैर यहाँ रोज़ा था, रोजे के साथ आप लोगों को गाइडलाइन दे रही हूँ, रूटीन बता रही हूँ। जिस दिन मैंने लगानी हो वॉशिंग मशीन और रोजे के साथ लगानी हो तो मैं किस तरह मैनेज करती हूँ। तो जी सहरी के बाद आपकी बहन बिल्कुल भी सोती नहीं है, नहीं सोती, क्योंकि मैंने सारे काम करने होते हैं, स्पेशली कुकिंग को देख लेना होता है, ठीक है, क्लीनिंग देख लेनी होती है किचन की। बेशक रूम में मैं नहीं ज्यादा काम करती, वो क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जाहिर सी बात है, बच्चे भी सो रहे होते हैं और हस्बैंड भी सो रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि बाहर से जितना काम समेटा जा सकता है समेट लूं और आप सहरी कर लो ना मेरी प्यारी बहनों। तो टाइम ऐसे गुजरता है पता ही नहीं चलता और दिन अपनी आंखों के सामने ही निकल रहा होता है, हम देख रहे होते हैं और दिन निकल रहा होता है। खैर जी आज मैंने लगाई थी सुबह सुबह मशीन और मेरा ये सीन है कि जल्दी मशीन लगा के बस मैं धोती रहती हूँ और सुखाती रहती हूँ कपड़े। जी रात में ना मैंने ना ये दाल भिगो कर सो गई थी, ये मूंग मसूर की दाल है और ये मैंने 1-1.5 कप, आई थिंक 1.5 कप भिगोई है दाल, और मैंने कहा चले आज ये बना लेते हैं। काफी टाइम से जो है मेरे चिकन ही चिकन बन रहा है, आप पिछले व्लॉग्स देख सकते हैं, जब से रमजान शुरू है मैं चिकन की बेहिसाब रेसिपी दे चुकी हूँ। आज दिल था कुछ अलग थलग खाने का। आप यकीन करें जब रोजा रख लो ना उसके बाद सीरियसली इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि दिल ही नहीं करता ज्यादा कोई चीज खाने का, और अगर हम रेगुलर बेस पर समोसे पकौड़े इस टाइप की फ्राइड आइटम खा रहे हो ना तो एक दिन हमारा दिल भर ही जाता है उन सब चीजों से। हम हस्बैंड वाइफ के साथ भी कुछ इस तरह का सीन था, तो आज मुझे पता था मैंने फटाफट वाला खाना बनाना है, क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई हुई है। तो यहाँ दाल मैंने रात ही भिगोकर सो गई थी, तो बस मैंने फटाफट चढ़ा दी और इसके अंदर प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। कुछ बेसिक से मिसाले जो डेली बेस पे खानों में डलते हैं मैंने इसमें ऐड किया, दाल के अंदर पानी डाल के सब कुछ चीजें डाल के मैंने लाइट फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया। हाथ के हाथ मैंने बर्तन भी धो लिए, बाहर जाके वॉशिंग मशीन कपड़े भी धो लिए, थोड़ा बहुत समेटा समेटी भी कर ली घर में से। और मैं अपने आप को ओवरलोड कभी नहीं करती और ना ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ या आप लोगों को कहती हूँ, फोर्स करती हूँ कि जी आप लोग भी अपने आप को ओवरलोड क्या करें। हमेशा मैं कहती हूँ जितना काम आपसे वाइंड अप हो जो उतना ही किया करें, खासतौर पर रोजे की हालत में इतने काम नहीं हो रहे होते हैं। मेरी प्यारी बहनों आपने एक दिन पहले व्लॉग्स में देखा कि मैंने बेडशीट एक दिन पहले ही उतार ली वॉशिंग मशीन लगाने से पहले, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही उतार लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैंने वॉशिंग मशीन अगले दिन लगानी होती है और बच्चे सोए होते हैं, हस्बैंड भी सोए होते हैं बेड पे, और फिलहाल मेरे पास एक ही पेयर बेडशीट का। मैं कुछ इस तरह मैनेज करती हूँ। आप लोगों ने अगर प्लान कर रखा है कि यार हमने अगले दिन मशीन लगानी है तो कोशिश करें घर की झाड़ू, सफाई सुथराई, ये सब चीजें एक दिन पहले ही आप वाइंड अप कर लें, ठीक है। और जो जो चीजें धोने वाली हैं उनके अंदर आप घर के कपड़े ऐड कर रहे हैं अपने, या फिर बेडशीट्स ऐड कर रहे हैं, पर्दे पुर्दे ऐड कर रहे हैं, तो पहले ही एक दिन पहले उतार के रख लें ताकि आपको पता हो, और सर्फ वगैरह भी रात में ही रख के सोएं ताकि आपको पता हो सुबह उठते ही बस हमने वॉशिंग मशीन लगा लेनी है और ये काम जब चलता रहेगा। क्योंकि वॉशिंग मशीन ऐसा काम है जिसको आपने डालना निकालना है, डालना निकालना है कपड़े। जी इस काम पे ना इतना टाइम नहीं जा रहा होता, ठीक है, निकालने डालने के अंदर आप आते जाते भी निकालना और डालना कर सकते हैं कपड़ों का, ठीक है जी। और इसके दौरान आप काफी काम वाइंड अप कर सकते हैं घर के, कुकिंग से रिलेटेड, क्लीनिंग से रिलेटेड, हर तरह के काम कर सकते हैं। फिर बच्चों वाली माओ को तो बच्चे भी देखने पड़ती हैं, और जिनके पास ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है फिर जी उन्हें सास ससुर देवरानी जेठानियों को भी देखना होता है। तो बस यहाँ खाना मैं रेडी कर रही थी, इस वक्त दाल पक चुकी थी और मैं तड़का लगाने के लिए आ गई थी। और तड़के में ना मैं सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 2 आइटम ऐड करती हूँ, एक बारीक चॉप किया हुआ लहसन और साथ बिल्कुल बारीक बारीक मैंने यहाँ प्याज कटिंग करके लहसन और प्याज को दोनों को तड़के में ऐड किया है। मेरी प्यारी बहनें आप लोगों को पता है कि भी मुझे दाल किस हद तक पसंद है, तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि काफी लंबे अरसे बाद दाल बन रही थी और चिकन ही चिकन बन रहा था, सिर्फ सहरी अफ्तारी की वजह से, रोजे थे इस वजह से। और हमेशा मेरी प्यारी बहनों में एक बात कहती हूँ कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। थोड़ा खा रहे हैं, जैसा खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, महंगा खा रहे हैं, सस्ता खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें क्योंकि आप लाखों से बेहतर हैं। और काफी ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों के लिए तरस रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम खा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहा करें जब कुकिंग कर रहे हो, ये नहीं कि सिर्फ रमजान के डेज में, नहीं आम दिनों में भी कुकिंग कर रहे हो तो लाजमी कोई ना कोई तस्बीह अपनी जुबान पे रखा करें आके जी अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे, और जो चीज आप बना रहे हैं वो अल्लाह पाक आपको खाना नसीब करे, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी फैमिली मेंबर्स को, आमीन सुम आमीन। खैर यहाँ मैं तड़के वाले राइस बना रही थी साथ, और मैं टोटा चावल यूज कर रही थी। तड़के के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने घी में जीरे के साथ मैंने सिर्फ प्याज ऐड की है और नमक ऐड
ऐड किया, थोड़ा सा चाइनीज साल्ट अगर ऐड करना चाहे तो कर लें, अदरवाइज मत करें, ठीक है जी। और एक मेरी प्यारी बहन पूछ रही थी कि आप खानों में चाइनीज साल्ट यूज करती हैं तो उसके साथ आप नॉर्मल जो साल्ट है वो भी यूज करते हैं। जी बिल्कुल मेरी प्यारी बहन, मैं यूज करती हूँ। और मेरी एक बहन ने मुझे बोला कि चाइनीज साल्ट मत यूज किया करें खानों में, ये हेल्दी नहीं है। जी बिल्कुल मैं नहीं ज्यादा खानों में यूज करती, सिर्फ मैं चावल में यूज करती हूँ या पास्ता वगैरह इस टाइप की डिशेज में यूज करती हूँ, बहुत कम खानों में यूज करती हूँ। बट मैं क्या करूँ, मेरा टेस्ट बना हुआ है और उसके बगैर मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, घर के काम तो होते रहेंगे। लाइट फ्लेम पे हमने जो है वो पकने के लिए रख दिया, चावल दम लगा दिया। उसके बाद जी मैं आ गई थी थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करने की तरफ, क्योंकि अब रमजान शरीफ तो ऐसा सा जा रहा है, एक अशरा गुजर चुका है, तो खैर से अब ईद भी करीब आ रही है। अल्लाह पाक हम सब के नसीब में ये ईद खुशियों भरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। कोई दुख तकलीफ हमारे करीब ना आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ईद करीब है, लिहाजा अपना शेड्यूल बनाए, कोई टाइम मैनेजमेंट करें, कोई जी अपनी लिस्ट के अंदर अपनी स्किन केयर ऐड करें, अपनी हेयर केयर ऐड करें। ये सब कुछ अगर आप ऐड करेंगे तभी आप करेंगे, अदरवाइज हमारा पूरा दिन सारे अफ्तारी में ही गुजर जाता है। आप लोगों को पता है, आप मेरी प्यारी बहनों के साथ भी यही सिचुएशन हो रही होगी जो मेरे साथ है जी। जो सहरी बनाने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें तो कर लें, वो भी घर की क्लीनिंग में टाइम गुजरता है और उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं छलांग लगा के किचन में, और किचन से फिर रात में निकल के जा रहे होते हैं क्लीनिंग करके। यही सब कुछ हर लड़की ने फेस करना है और हर लड़की फेस कर रही है, लिहाजा अपनी केयर भी शुरू करें। तो यहाँ पे मैं कर रही थी अपने हेयर कलर जो है मैंने मिक्स कर लिया, 3 शाशे मैंने लिए थे, 3 पैकेट से उन्हें मैंने मिक्स कर लिया ताकि मेरी अच्छी तरह बालों में लग जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं अपनी बहन की शादी पे गई थी, सिस्टर की शादी से आई हूँ, तो मेरे टोटली बाल वाइट हुए हैं। अब महीना 1.5 महीना हो गया इस बात को, तो अब तो वाइट होने बनते हैं। और कलर लगाने से पहले हमेशा मैं सरसों का तेल अपने कान पे, अपने नेक के एरिए पे, अपने फोरहेड पे इधर उधर लगा लेती हूँ ताकि मेरा माथा है खराब ना हो जाए, कान वगैरह खराब ना हो जाए। इससे ना कलर नहीं चढ़ता, आपके बालों पे चढ़ेगा, आपकी स्किन पर नहीं आता। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रफ और फ्रीजी हुए हैं ना मेरी प्यारी बहनों, तो आप अलसी का लिक्विड बनाकर लगाएं, ठीक है जी। वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे एलोवेरा जेल, आपके इतने स्मूथ सिल्की बाल कर देंगे। तो मैंने कहा चलें ये टिप भी अपनी बहनों को देती जाऊं, और ऑयल वाली टिप भी लाजमी अप्लाई कीजिएगा कभी भी आप लोगों ने कलर वगैरह करना हो तो। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, अब ये मत बोलिएगा कि रोजे में कलर नहीं करती, क्या करें यार, हम पूरा दिन तो रोजे में गुजर जाते हैं, अब कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना है ना। तो खैर यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ना कलर लगाने के बाद ना इस तरह शॉपर वगैरह अपने सर पर ओढ़ लीजिएगा, और इस तरह दुपट्टा ओढ़ोगे ना तो दुपट्टा नहीं खराब होगा। और अगर मेरी प्यारी बहन हो आपके पास शॉवर कैप हो तो आप वो ओढ़ लीजिएगा, अदरवाइज भाई ये तो बजट फ्रेंडली हो गया, 0 कॉस्ट में आपकी कैप घर ही रेडी होगी, तो मेरी तरह ही शॉपर ओढ़ लीजिएगा इस तरह आपका दुपट्टा नहीं खराब होगा। तो खैर जी यहाँ पर ना मैं हाथ के हाथ जो कपड़े धुले थे मैं समेट लेती हूँ, उसी दिन समेट लेती हूँ, मेरी कोशिश होती है जी मैं बच्चों के हाथ सारे कपड़े समेट लूँ, और जो अपने और अपने हस्बैंड के इस्त्री वाले कपड़े होते हैं वो अंदर वाले रूम में ही रखाती हूँ। खैर यहाँ देख ले माशाल्लाह कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड करके मैंने कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। मुझे ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद है कि मैं हर चीज़ को उसकी प्रॉपर जगह पर रखूँ, जी घर में मैस कहीं पर भी ना हो, मेरा ये दिल करता है। तो खैर एक पोर्शन मेरे छोटे बेटे का, एक बड़े बेटे का, और सारा कुछ वेल ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन हुआ हुआ है माशाल्लाह से। फिर भाई मेरे तो चावल रेडी हो गए थे, यहाँ दम मैंने खोला और मैंने फिर बच्चों को सर्व किए चावल। मैं आप लोगों को बताऊं ना, बच्चों के तो रोजे नहीं होते ना, तो हम माओ को ना बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। हम जितना मर्जी अपने आप को सोच लें कि हमने रेस्ट करना है, आज हमने काम कम करना है, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, लेकिन छोटे बच्चों वाली माओ को हिलना झुलना पड़ता है, बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ बोलना पड़ता है। दैट्स वाई हमारी एनर्जी लेवल 0 हो जाता है एंड पॉइंट पर अफ्तारी के टाइम, ये कभी बात नोट कीजिएगा। और भाई मेरे बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, छोटे हैं, और इंशाल्लाह एडमिशन बड़े बेटे का मैं करवा दूंगी, तो इंशाल्लाह लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी। उसके बाद कोशिश करें जहाँ खड़े हैं काम कर रही हैं हाथ के हाथ उसे क्लीन करें, चूल्हे को हाथ के हाथ साफ करें ताकि आपका चूल्हा डीप क्लीनिंग ना मांगे आपसे, शेल्फें साफ करते रहें। खैर माशाल्लाह यहाँ हमारा प्लेटर रेडी हो गया, माशाल्लाह लाजमी बोल दीजिएगा, अल्लाह हजम करवाए। और जो खीरे का इंटेक है ना अपनी डाइट में ऐड करें, खाने के साथ लाजमी खीरा लें ताकि जी डिहाइड्रेशन जो हुई है ना, पानी की कमी बच्चों को बड़ों को रोजे की वजह से काफ़ी लोग को पड़ी है, तो भाई वो खत्म करता है, ठंडक देता है। तो लाजमी ना सब्जियों का इंटेक लाजमी क्या करें इस टाइप की। अगर मेरा एक टारगेट ये भी है कि मैंने डेली बेस पे अपनी कोई ना कोई स्किन केयर करनी है जब तक ईद नहीं आती, ठीक है, डेली बेस पर। और कोई ना कोई जो घर का हिस्सा है मैंने उस कॉर्नर को पकड़ लेना है सफाई करने के लिए, तो लिहाजा एक कॉर्नर मैंने आज पकड़ लिया चूल्हे का साइड वाला। और उसके बाद जी मैंने आज अपनी
की है थोड़ी सी हेयर केयर। लेकिन आने वाले अपकमिंग व्लॉग्स में डेली आपको कोई ना कोई पॉइंट बताऊंगी, घर की क्लीनिंग से रिलेटेड हैबिट्स बताऊंगी, ताकि आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आए और कोई ना कोई कॉर्नर आपने भी घर का क्लीन करने के लिए पकड़ लेना है डेली बेस पे जब तक ईद नहीं आ रही। और अपनी स्किन केयर भी कोई ना कोई डेली बेस पे करनी है। और मेरी ये हैबिट बहुत अच्छी है कि मैं डेली बर्तन धोने के बाद सिंक को इग्नोर नहीं करते। सिंक की साइड एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें, ठीक है जी, कहीं पे भी फंगस ना लगे, कहीं पर भी डर्ट वगैरह ना रहे। और उसके अलावा सिंक को अच्छी तरह जूने से मांज के साफ करती हूँ। इस तरह सिंक जो है ना शाइन करते हैं और चीजों की उम्र लंबी होती रहती है। कोशिश करें कि काम और सफाई हाथ के हाथ ही मेरी प्यारी बहनों वाइंड अप करें, ठीक है। इससे ना आपकी जो क्लीनिंग है ना वो डीप क्लीनिंग की तरफ नहीं जाएगी। सिर्फ आप क्लीनिंग कर रहे हैं ना, डीप क्लीनिंग तो नहीं कर रहे ना कि सब कुछ उठा के अच्छी तरह धो रहे हैं, नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, उस तरह का काम मत किया करें और ना ही वो पेंडिंग पर रखा करें काम। हाँ जी, मैंने स्पून होल्डर अपना उठा लिया था तो मेरा दिल कर रहा था पिछली डोई मैंने रख दी है, अगली डोई में निकाल रही थी कि न्यू वाली डोई निकाल लूं, बट मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं कर रहा था यूज करने का। लेकिन आजकल आपकी बहन को एक नया कोई क्रेज हुआ हुआ है। वो क्रेज ये हुआ हुआ है कि मैंने वुडन स्पैचुलास लेने हैं, स्पून्स लेने हैं। और मैं अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ कि बस जिस चीज में मेरा दिल आ जाए तो मैं दिन रात उसी चीज के बारे में सोचती रहती हूँ। तो रात में भी मैं आजकल सर्च कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है बेगम, मैं आपको दिलवा दूंगा जहाँ से मुझे मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर जी मैंने आज इस कॉर्नर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया, पीछे से अच्छी तरह डस्टिंग की स्प्रे कर करके वो क्लिप मिस हो गया बीच में से और बिल्कुल जो है साफ सुथरा कर दिया। उसके बाद मैंने बास्केट भी धोई। ये जी बास्केट परफेक्ट है मेरी जो ये ट्रेज है उनके लिए। और जी आज ये डीप क्लीनिंग वाला जो कॉर्नर था, समझ लें डीप क्लीनिंग ही की है। सब कुछ उठा के धो के अच्छी तरह साफ सुथरा करके मैं दोबारा लगाया। अब डेली बेस पे सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग हो जाएगी, तो ये टेंशन नहीं होगी कि बहुत ज्यादा ग्रीसी हुआ है। डेली किचन का कोई ना कोई आइटम उठा के धो लिया करें बर्तनों के साथ। इस तरह ना आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। देखिए मैंने क्लीनिंग भी की है, कुकिंग भी की है, सारा काम भी किया है, उसके बावजूद चूल्हा कितना लश लश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको अच्छी तरह साफ कर रही हूँ जस्ट बिकॉज के नेक्स्ट टाइम के लिए कि मैं कुकिंग करूंगी, खुशी खुशी करूंगी। तो ये औरत की फितरत है, जब किचन साफ सुथरा हो, चूल्हा साफ सुथरा हो ना, तो हमारी जो कुकिंग का स्टाइल है टोटली डिफरेंट हो जाता है। बड़े कोई अच्छे मूड के साथ, हैप्पी फेस के साथ हम कुकिंग करते हैं और बड़े मजा आ रहा होता है। मीन्स के हर चीज जब नीट एंड क्लीन हो। तो खैर जो शेल्फ साफ भी होती है ना, मेरी मार्बल लगी हुई है माशाल्लाह, मेरे हस्बैंड ने लगाई थी, मैं उनको भी दोबारा साफ करती रहती हूँ। खैर जी माशाल्लाह 3 घंटों के अंदर अंदर मेरा सारा काम वाइंड अप हो गया सुबह के, जिसमें मशीन भी लगी, कुकिंग भी होगी, क्लीनिंग भी होगी और अपनी स्किन केयर भी होगी। अपना ख्याल रखेगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह के हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह की ईमान।